सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है साधकों की साधना में सातत्य क्यों नहीं रह पाता है एवं उसके उपाय क्या हैं। पिछले कुछ वर्षों से धर्म प्रसार के मध्य अनेक साधकों ने मुझसे पूछा है कि वे कुछ दिवस बड़ी ही लगन और प्रेम से साधना अंतर्गत नाम जप या ध्यान या मंदिर जाना इत्यादि करते हैं और उसके पश्चात उनका क्रम टूट जाता है। वे आगे बताते हैं कि वैसे तो वे साधना अनेक वर्षों से कर रहे हैं, किंतु साधना में निरंतरता का क्रम पिछले 4-5 वर्षों से बारंबार टूटता रहा है और यदि वे साधना नहीं कर पाते हैं तो उनका मन खिन्न रहता है और आंतरिक ग्लानि भी होती है, परंतु वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। किंतु कुछ दिवस पश्चात सब कुछ सामान्य हो जाता है और साधना होने लगती है तथा पुनः कुछ दिवस पश्चात साधना रुक जाती है, अर्थात साधना में उतार चढ़ाव का क्रम बना रहता है। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि इतने वर्ष साधना करने के पश्चात भी साधना की प्रक्रिया में अखंडता क्यों नहीं बन पा रही है और ये अकस्मात पिछले 4-5 वर्षों से उनकी साधना में इतने अवरोध क्यों आ रहे हैं और इन अवरोधों पर मात पाने हेतु उन्होंने क्या करना चाहिए। चूँकि इस प्रकार के प्रश्न अनेक साधकों ने पूछे हैं, अतः आज यह विषय सत्संग में ले रही हूँ। सर्वप्रथम यह जान लें कि सूक्ष्म स्तर पर वर्तमान काल में एक महायुद्ध चल रहा है और इसका प्रभाव स्थूल जगत पर तो पड़ ही रहा है, विशेषकर इसका सर्वाधिक प्रभाव साधकों पर पड़ रहा है। यथार्थ में अभी तो आपातकाल आरंभ ही हुआ है और यह ख्रीस्ताब्द 2022 तक चलेगा और इसकी भीषणता धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। यह आपातकाल तब थमेगा जब भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का शुभारंभ ख्रीस्ताब्द 2023 में हो जाएगा और उसके पश्चात ही साधकों की साधना के लिए अनुकूल काल आरंभ होगा। जब इस विश्व में अनेक साधकों की साधना में विघ्न आने लगे तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे ही काल को त्राहिमाम का काल कहा गया है। ख्रीस्ताब्द 2025 तक भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी और उसके पश्चात अगले 50 वर्षों में संपूर्ण विश्व में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। अतः आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम कलयुग अंतर्गत 1 सहस्र वर्ष के सतयुग के सूर्योदय के काल से पूर्व की रात्रि के मध्यम प्रहर में हैं। इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही स्तरों पर परिवर्तन हो रहे हैं। सूक्ष्म जगत की बलाढ्य आसुरी शक्तियों ने आने वाले कलयुग अंतर्गत सतयुग को रोकने हेतु अपना संपूर्ण बल झोंक दिया है और इस कारण वातावरण में रजतम की अत्यधिक वृद्धि हुई है और इस बढ़े हुए रजतम के कारण अनेक साधकों की साधना में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कौटुंबिक और आध्यात्मिक स्वरूप के विघ्न आने लगे हैं, जिनका मूल स्वरूप आध्यात्मिक है। साधकों को सुस्पष्टता से यह सब बताने वाले धर्मगुरुओं की संख्या नगण्य है,
इसीलिए साधकों के मन में अनेक प्रकार के भ्रम चलते रहते हैं। किंतु अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप अनेक वर्षों से सातत्य से साधना कर रहे हैं और मात्र पिछले कुछ वर्षों से आपकी साधना में अनेक विघ्न के कारण निरंतरता नहीं बन पा रही है, तो यह कष्ट सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियों के कारण है। ऐसे में आपको अपनी क्षात्रवृत्ति बढ़ानी होगी, अर्थात मानसिक स्तर पर अनिष्ट शक्तियों द्वारा निर्माण किए जा रहे अवरोधों को दूर करने हेतु अपने लड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ानी होगी और दृढ़ता पूर्वक अपनी साधना को करते रहना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि आपने साधना आरंभ की है तो जब तक आपका आध्यात्मिक स्तर 60% से अधिक नहीं हो जाता है, तब तक साधना में उतार चढ़ाव का क्रम बना रहेगा। ऐसा स्वाभाविक है, और जब आपका आध्यात्मिक स्तर 61% से अधिक हो जाता है तो आपका अनुसंधान या जुड़ाव ईश्वर से अधिक समय के लिए होने लगता है और उसके पश्चात ही साधना में एकाग्रता और सातत्य बनी रहती है। यदि आप यह सत्संग प्रथम बार सुन रहे हैं तो स्तरानुसार साधना के विषय में अधिक जानकारी हेतु YouTube पर सर्च ऑप्शन में जाकर रोमन लिपि में धर्मधारा भाग 31 लिखकर इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साधना में निरंतरता बनाए रखने हेतु जब तक आपका आध्यात्मिक स्तर 61% नहीं हो जाता है, तब तक बुद्धि से आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ उपायों के विषय में बताने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनकर आत्मसात करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम अपने घर की वास्तु को शुद्ध और पवित्र रखें। वर्तमान काल में अधिकांश घरों में मध्यम से तीव्र स्तर का वास्तु दोष है, अतः उस कारण भी साधना में अखंडता साध्य नहीं हो पाती है। इसीलिए वास्तु शुद्धि के सर्व उपाय नियमित करें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी पूर्व के सत्संगों में दिया जा चुका है। तथापि यदि आप इस संबंध में और जानकारी चाहते हैं तो YouTube पर धर्मधारा भाग 49 लिखकर उसे सुन सकते हैं। साधना में सातत्य हेतु सत्संग में जाने का अत्यधिक महत्व है। जैसे विद्युत नहीं रहने पर इन्वर्टर आपको विद्युत देती है, उसी प्रकार सत्संग से भी आपकी साधना में सातत्य हेतु आवश्यक शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए अपने क्षेत्र में किसी आध्यात्मिक संस्था द्वारा संचालित सत्संग में नियमित जाएं, और यदि यह संभव नहीं है तो आप हमारे इस सत्संग श्रृंखला को प्रतिदिन सुनते जाएं। सत्संग सुनने से पूर्व अपने गुरु या आराध्य देव से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस सत्संग के माध्यम से स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही स्तरों पर मुझे लाभ प्राप्त हो और स्थूल स्तर पर मैं सत्संग में बताए गए विषयों को बुद्धि से ग्रहण कर उसे अपने जीवन में उतार पाऊं, ऐसी आप कृपा करें। तथा सूक्ष्म स्तर पर इस सत्संग से प्रक्षेपित चैतन्य को मैं ग्रहण कर सकूं एवं इस सत्संग के माध्यम से मेरे मन एवं बुद्धि पर छाया काला आवरण दूर हो और मुझ पर आध्यात्मिक उपाय अर्थात स्पिरिचुअल हीलिंग हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। इस प्रकार प्रार्थना कर आप सत्संग को सुनना आरंभ करें। इससे आपको सत्संग का अधिक लाभ मिलेगा, और यदि संभव हो तो इसे अपने घर के सभी सदस्यों को सुनाएं एवं इस सत्संग का प्रसार अपने मित्र और परिजनों में भी करें। इससे आप पर ईश्वरीय कृपा भी होगी और सभी को धर्म का ज्ञान मिलेगा। सत्संग सुनने से पूर्व एक अभ्यास पुस्तिका और लेखनी अर्थात कलम लेकर बैठें और सत्संग में बताए जाने वाले विषयों को लिखते जाएं, जिससे आप उसे अपने जीवन में उतार सकें। हमारे श्री गुरु के अनुसार सत्संग में शब्दों का महत्व मात्र 2% होता है और शब्दातीत महत्व 98% होता है। अतः सत्संग के दोनों ही स्तरों का लाभ उठाने का प्रयास करें।
नियमित सत्संग सुनने के साथ ही जब आप बैठकर साधना नहीं करते हैं तो उस समय अपने गुरु मंत्र या कुल देवता या इष्ट देवता का जाप करें, अर्थात अपने जाप में अखंडता लाने का प्रयास करें। सतत होने वाले नाम जप से आपकी सत्वगुण में वृद्धि होगी और आपके ऊपर नाम का कवच भी निर्माण होगा। इससे आपकी साधना में सूक्ष्म स्तर के अवरोध न्यून हो जाएंगे और साधना में निरंतरता बनी रहेगी। नाम जप करने और सत्संग सुनने के साथ ही प्रतिदिन नमक पानी से स्नान करें और 15 मिनट नमक पानी में पैर डुबोएं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु YouTube पर धर्मधारा भाग 30 सुने, जिसमें जल तत्व के माध्यम से आध्यात्मिक उपाय के विषय में बताया गया है। साथ ही आकाश तत्व के माध्यम से भी आध्यात्मिक उपाय आरंभ करें। इससे भी आपके आध्यात्मिक स्वरूप के कष्ट न्यून हो जाएंगे। इस हेतु YouTube पर धर्मधारा भाग 53 लिखकर उसे सुनें। जहाँ तक संभव हो सत में रहने का प्रयास करें। इस हेतु दैनंदिन जीवन में हिंदू धर्म अनुसार ही सर्वकृति करने का प्रयास करें। साधना में सातत्य बनाए रखने हेतु साधना के समय का पूर्व निर्धारण एवं पूर्व नियोजन करें और इसे अपनी दिनचर्या का अविभाज्य अंग बनाएं। आप अगले दिवस नियोजित समय पर बैठकर साधना कर पाएं, इस हेतु एक दिवस पूर्व से ही प्रार्थना आरंभ करें और संपूर्ण दिवस में जब भी आपको ध्यान आए तब आप प्रार्थना करने का प्रयास करें। प्रार्थना में अत्यधिक शक्ति है, वह आपकी भक्ति को बढ़ाती है और अनिष्ट शक्ति के कष्ट को न्यून करने में भक्ति मार्गियों के लिए यह एक अचूक अस्त्र समान कार्य करती है। आज 100% लोगों को पितृदोष है। यदि घर में पितर अशांत हो तो वे हमें अध्यात्म में अग्रसर नहीं होने देते हैं। अतः पितृदोष निवारणार्थ सारे प्रयास गंभीरता पूर्वक करें, जैसे कि पितरों की मृत्यु तिथि पर मासिक श्राद्ध करना, प्रतिदिन कष्ट की तीव्रता अनुसार 2 से 6 घंटे श्री गुरुदेव दत्त का जप करना इत्यादि। इस विषय में भी अधिक जानकारी हेतु YouTube पर रोमन लिपि में पितृदोष भाग 1 लिखें। इस विषय पर YouTube में और भी 16 सत्संग हैं, उसे भी सुनकर लें। इससे आपके पितृदोष से संबंधित अनेक भ्रम दूर होंगे एवं यथोचित ज्ञान मिलेगा। साधना में अखंडता किन कारणों से साध्य नहीं हो पा रही है, इसकी वस्तुनिष्ठ होकर समीक्षा करें एवं आपके किन स्वभाव दोषों के कारण आपकी साधना खंडित हो रही है, इसे ढूंढने का प्रयास करें। जैसे कुछ साधकों में टालने की वृत्ति यह स्वभाव दोष होता है। इस कारण वे सोचते तो हैं, किंतु इस दोष के कारण साधना सातत्य से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उस दोष को दूर करने हेतु स्वयं सूचना दें। जैसे आपने नाम जप हेतु एक समय निर्धारित किया है और आपके मन में विचार आता है कि मैं 1 घंटे पश्चात जाप करूंगा और पुनः वह नहीं हो पाता है, तो इस दोष को दूर करने हेतु गंभीरता एवं तत्परता से प्रयास करें। इस हेतु आप कौन कौन से प्रसंगों में अपनी कृतियों को तत्परता से करने के स्थान पर टाल देते हैं, यह लिखें और उसकी सूची बनाएं एवं जब जब वे प्रसंग आते हैं तो उस कृति को उसी समय करने का प्रयास करें। साथ ही उस संबंध में स्वयं सूचना दें। जैसे आपने प्रातःकाल 7 बजे से 8 बजे तक का समय नाम जप के लिए निर्धारित की है और उस समय आप समाचार पत्र लेकर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि आज संध्या समय जाप करूंगा और संध्या समय किसी अतिथि के आ जाने के कारण जाप नहीं हो पाता है और इसी प्रकार कुछ न कुछ कारण से आपकी साधना खंडित होती रहती है, तो सवेरे तत्परता से जाप करने हेतु इस प्रकार स्वयं सूचना दें। जब जब मैं प्रातःकाल नाम जप के लिए निर्धारित समय में समाचार पत्र पढ़ता रहूंगा और जाप करने के समय को संध्या समय टालने का प्रयास करूंगा, तब तब मुझे ध्यान में आएगा
कि जाप को निर्धारित समय करने के स्थान पर उसे टालना यह मेरा दोष है और इसी कारण मेरी साधना खंडित हो जाती है। तब मैं सतर्क होकर समाचार पत्र पढ़ना छोड़कर नाम जप के लिए नियोजित समय पर बैठकर जाप करूंगा। इस प्रकार आप अपने दोषों के अनुरूप स्वयं सूचना बना लें और उसमें योग्य दृष्टिकोण डालें तथा उसे दिन में 25 बार दोहराएं। इस हेतु आप स्वयं सूचना को 5 सत्रों में विभाजित करने का प्रयास करें। मात्र स्वयं सूचना देते समय यह ध्यान रखें कि उसे किसी शांत स्थान में देना चाहिए और उससे पूर्व 2 मिनट नाम जप कर अपने मन को एकाग्र कर लें, जिससे आपका अंतर्मन आपके द्वारा दिए जा रहे स्वयं सूचना को ग्रहण कर सके। ध्यान रखें, अनिष्ट शक्तियां तो मात्र आपके दोषों की तीव्रता को बढ़ा देती हैं और यदि आप में दोषों का प्रमाण न्यून होगा तो आपको अनिष्ट शक्तियों के माध्यम से होने वाले सूक्ष्म अवरोध भी कम होंगे। अतः अपने दोषों एवं अहम के लक्षणों को ढूंढें और उसे गंभीरता से दूर करने का प्रयास करें। साधना हेतु सबसे आवश्यक गुण दृढ़ता एवं सातत्य है। यदि आप इन दोनों गुणों को आत्मसात कर लें तो आपकी साधना कभी भी खंडित नहीं हो सकती है। अतः दृढ़ निश्चय कर साधना पथ की ओर अग्रसर हो। भक्तवत्सल भगवान आप पर निश्चित ही कृपा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि आपके जीवन में गुरु है तो उनके कार्य के निमित्त यथाशक्ति योगदान दें। स्वयं के प्रयासों से आध्यात्मिक उन्नति करने में अनेक वर्ष या अनेक जन्म लग सकते हैं, किंतु यदि हम किसी गुरु के कृपा पात्र बन जाते हैं तो उनकी संकल्प शक्ति के कारण हमारे आध्यात्मिक जीवन के सारे अवरोध स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अतः गुरु कृपा पाने हेतु योग्य प्रयास करें एवं इस निमित्त संत कार्य, गुरु कार्य या धर्म कार्य में तन, मन, धन, बुद्धि एवं कौशल्य जो भी आपके पास हो उसके माध्यम से सेवा करें एवं गुरु कृपा के पात्र बनें। आप स्वयं ही अनुभूति लेंगे कि आपके साधना के अवरोध स्वतः ही दूर होने लगे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।